नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का समय शुरू होते ही पूरे वातावरण में एक अलग ही शक्ति का अनुभव होने लगता है। मंदिरों की घंटियां, माता रानी के भजन और घर घर में जलता हुआ दीपक यह संकेत देता है कि देवी शक्ति पृथ्वी पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आ चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अगर सही समय पर घर लाया जाए तो मान्यता है कि माता रानी की कृपा से घर में सुख, शांति और धन की ऊर्जा बढ़ने लगती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 90% लोग नवरात्रि में व्रत और पूजा तो करते हैं, लेकिन इन खास चीजों के बारे में नहीं जानते और इसी वजह से उन्हें वह फल नहीं मिल पाता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवरात्रि में घर लाने वाली ऐसी 5 चीजों के बारे में जिनके पीछे सिर्फ आस्था नहीं बल्कि गहरी धार्मिक मान्यता छिपी है। और रुकिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जिसे अगर आपने नवरात्रि की किसी भी रात को कर लिया तो माना जाता है कि धीरे धीरे घर में पैसों की कमी कम होने लगती है। लेकिन यह उपाय मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो आखिरी चीज है वह सबसे शक्तिशाली मानी जाती है और बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि को शक्ति की साधना का समय माना गया है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं और अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता को याद करता है तो उसकी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माता की ऊर्जा को घर में स्थिर करती हैं और इन्हें नवरात्रि में घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं पहली चीज की, और वह है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल कहा जाता है और इसे देवी देवताओं का प्रिय फल माना जाता है। नवरात्रि में जब आप कलश स्थापना करते हैं और उस पर नारियल रखते हैं तो यह केवल एक पूजा की परंपरा नहीं होती बल्कि यह समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नारियल माता रानी को बहुत प्रिय होता है और जब इसे श्रद्धा के साथ चढ़ाया जाता है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर नवरात्रि के दौरान उसी नारियल को पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाए तो कहा जाता है कि यह दान कई गुना फल देता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि यह चीज लगभग हर घर में होती है, लेकिन नवरात्रि में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और वह है घी का दीपक। दीपक को प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आप हर शाम माता रानी के सामने घी का दीपक जलाते हैं तो यह वातावरण को शुद्ध करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने लगातार 9 दिन दीपक जलाया तो घर का माहौल ही बदल गया। लेकिन यहाँ एक छोटा सा उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर दीपक जलाते समय आप उसमें एक लौंग डाल दें और माता रानी से प्रार्थना करें तो इसे बहुत शुभ माना जाता है और मान्यता है कि इससे घर की आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अब तीसरी चीज जो बहुत साधारण लगती है लेकिन उसका महत्व बहुत गहरा माना जाता है और वह है लाल कपड़ा। लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में माता रानी को लाल चुनरी या लाल कपड़ा चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग लाल कपड़े में सिक्के बांधकर माता के चरणों में रखते हैं और 9 दिनों तक उसकी पूजा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में समृद्धि बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर उसी लाल कपड़े में एक सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर मंदिर में रख दी जाए तो इसे घर की आर्थिक बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है।
अब चौथी चीज जो सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन यह सच है कि इसे भी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और वह है झाड़ू। हिंदू मान्यता के अनुसार झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्योंकि यह घर की गंदगी और दरिद्रता को बाहर करती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान अगर नया झाड़ू घर लाया जाए और उससे घर की सफाई की जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए और उसे हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। अब आती है पांचवी और सबसे खास चीज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वह है जौ यानी जवारे के बीज। नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा बहुत पुरानी है और इसे समृद्धि और उन्नति का संकेत माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन जब मिट्टी में जौ बोए जाते हैं और 9 दिनों में वे हरे भरे होकर उगते हैं, तो इसे माता रानी की कृपा का संकेत माना जाता है। अगर जौ अच्छे से उगते हैं तो इसे आने वाले समय के लिए शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि घर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। लेकिन यहाँ एक गुप्त बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर जौ बोते समय आप माता रानी का नाम लेकर मन ही मन अपनी मनोकामना बोल दें तो यह परंपरा एक विशेष संकल्प बन जाती है और कई लोग मानते हैं कि इससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य अभी भी बाकी है, क्योंकि केवल इन चीजों को घर में लाना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी चीज है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपका व्यवहार। अगर घर में प्रेम, सम्मान और सकारात्मक सोच होगी तो वही असली समृद्धि को आकर्षित करती है। इसलिए नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माता रानी से केवल धन ही नहीं बल्कि शांति और सुख की भी प्रार्थना करें, क्योंकि जब घर में शांति होती है तो समृद्धि अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। अगर आप भी माता रानी पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही रोचक और सच्ची धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। और कौन जाने अगली वीडियो में बताया गया कोई छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ इन 5 चीजों को घर में लाने से ही सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इन चीजों के साथ एक छोटी सी आदत भी जुड़ी हुई है, जिसे अगर आपने नवरात्रि के दिनों में अपना लिया तो माना जाता है कि माता रानी की कृपा और भी तेजी से मिलने लगती है। और वह आदत इतनी आसान है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसे मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वही आदत कई लोगों की किस्मत बदलने का कारण बनी है। दोस्तों, पुराने समय में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं बल्कि अपने जीवन को सकारात्मक बनाने का समय भी है। इसलिए इन 9 दिनों में घर के वातावरण को शांत और पवित्र रखना बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर घर में झगड़ा, गुस्सा या नकारात्मक बातें ज्यादा होती हैं तो वह वातावरण देवी ऊर्जा को कम कर देता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान कोशिश करनी चाहिए कि घर में भजन, पूजा और सकारात्मक बातें ज्यादा हों, क्योंकि जब वातावरण अच्छा होता है तो समृद्धि की ऊर्जा अपने आप घर में टिकने लगती है। अब यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनिए जो बहुत लोगों को प्रेरित करती है। कहा जाता है कि एक गांव में एक व्यक्ति था जो हर साल नवरात्रि में माता रानी की पूजा करता था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं हो पाती थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे एक छोटी सी सलाह दी। उन्होंने कहा कि पूजा के साथ साथ हर दिन किसी जरूरतमंद की मदद भी किया करो। उस व्यक्ति ने नवरात्रि के 9 दिनों तक रोज किसी न किसी की मदद की। कभी किसी भूखे को खाना खिलाया, कभी किसी गरीब को कपड़े दिए, और मान्यता है कि उसी साल के बाद से उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा और उसके काम में तरक्की होने लगी। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में दान और सेवा का भी बहुत महत्व होता है। लेकिन अभी एक और खास बात बाकी है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
नवरात्रि के दौरान अगर आप रोज सुबह उठकर घर के मंदिर में जल अर्पित करते हैं और माता रानी का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते हैं तो यह एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कई लोग बताते हैं कि इससे उनके दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है और काम में भी मन लगने लगता है, और जब मन लगकर काम होता है तो सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। और अब एक और छोटा सा रहस्य सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि साफ घर को देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए अगर आप इन दिनों में घर को साफ और व्यवस्थित रखते हैं तो यह भी एक तरह से देवी ऊर्जा का स्वागत करने जैसा माना जाता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जहां साफ सफाई और सकारात्मकता होती है वहां समृद्धि खुद रास्ता ढूंढकर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने जीवन में मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं। पूजा और आस्था हमें मानसिक शक्ति देती है और वही शक्ति हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। इसलिए नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माता रानी से केवल धन ही नहीं बल्कि सही मार्ग और शक्ति भी मांगनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर आप भी माता रानी में सच्चा विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता का नाम लेता है उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही रोचक और सच्ची धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। और कौन जाने अगली वीडियो में बताया गया कोई छोटा सा उपाय आपके जीवन में भी एक नया बदलाव लेकर आ जाए, संभावना भी बढ़ जाती है। और अब एक और छोटा सा रहस्य सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि साफ घर को देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए अगर आप इन दिनों में घर को साफ और व्यवस्थित रखते हैं तो यह भी एक तरह से देवी ऊर्जा का स्वागत करने जैसा माना जाता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जहां साफ सफाई और सकारात्मकता होती है वहां समृद्धि खुद रास्ता ढूंढकर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने जीवन में मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं। पूजा और आस्था हमें मानसिक शक्ति देती है और वही शक्ति हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। इसलिए नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माता रानी से केवल धन ही नहीं बल्कि सही मार्ग और शक्ति भी मांगनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर आप भी माता रानी में सच्चा विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता का नाम लेता है उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही रोचक और सच्ची धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। और कौन जाने अगली वीडियो में बताया गया कोई छोटा सा उपाय आपके जीवन में भी एक नया बदलाव लेकर आ जाए।